नमस्कार। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने यह बड़ी बैठक बुलाई है और चुनावी रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। संगठन पदाधिकारियों और मंत्रियों की यह बैठक बुलाई गई है। तो यह बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं कि बड़ी बैठक बुलाई गई है और संगठन के पदाधिकारी और मंत्रियों की यह बैठक है। चुनावी रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया जाना है क्योंकि लोकसभा चुनाव इस साल अप्रैल तक हो सकते हैं और चुनावी रणनीति पर ऐसे में मंथन किया जाना है। बीजेपी के द्वारा बड़ी बैठक बीजेपी ने दिल्ली में बुलाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है और चुनावी रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। संगठन पदाधिकारियों और मंत्रियों की यह बैठक बुलाई गई है दिल्ली में। पवन गौड़ दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर मौजूद हैं। पवन, इस बैठक के बारे में क्या जानकारी? बड़ी बैठक बीजेपी ने बुलाई है की समाप्ति के बाद से ही बीजेपी लगातार अब एक्शन मोड में आ गई है और उन्होंने लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उसी के चलते कल बीजेपी ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। बीजेपी की जो मुख्यालय है विस्तार, उसमें ये बैठक होगी। दोपहर तकरीबन 12 बजे का इसको लेकर टाइम रखा गया है। अगर बैठक की बात करें तो बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और तरुण चुग के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव समेत कई सारे नेता शामिल होंगे। इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में रहेंगे। अगर बैठक के एजेंडे की बात करें तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। किस तरह से आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव के कैंपेन को पार्टी के द्वारा आगे बढ़ाया जाना है। इसके साथ साथ तमाम पूरे देश भर के अंदर बड़े नेताओं के दौरे होने हैं, तो उन नेताओं के दौरों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। किस किस प्रदेश में कब कब कौन कौन से नेता का दौरा होना है। उसके अलावा क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वो पूरा हो जाएगा, उसके साथ साथ राम मंदिर के पूरे अभियान को जनता के बीच तक कैसे लेके जाना है और चुनाव के जो प्रचार का जो माध्यम है उसके केंद्र में राम मंदिर को कैसे रख के आगे बढ़ना है, इन सब विषयों को लेकर गहनता से मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और आगामी दिनों के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत इस पूरी बैठक में चर्चा की जाएगी और मंथन और रोड मैप तैयार किया जाएगा। ठीक है पवन, एक चीज और ये भी खबर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री जो हैं पूरे देश भर में राज्यों में पहुंचेंगे और वहां एक एक या दो दिन गुजार भी सकते हैं, ऐसी खबर भी है। तो क्या इसको लेकर भी कुछ तैयारी हो सकती है बैठक में? जी, जाहिर तौर पर मंत्री नहीं, बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर लें, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लें, इन सब नेताओं के पूरे देश भर में दौरे होने हैं। पूरे देश भर की जो लोकसभा हैं उन लोकसभाओं के क्लस्टर बनाना सभी राज्यों ने शुरू कर दिया है। तीन लोकसभाओं का एक एक क्लस्टर तैयार किया जाएगा और फिर उन सब क्लस्टरों में तमाम जो बड़े नेता हैं वो दौरे करेंगे। तो कल की जो बैठक है उसमें इन सब विषयों को लेकर भी चर्चा होगी कि कौन कौन से क्लस्टर में कब कब दौरे होने हैं, किस किस राज्य में कितने क्लस्टर बनाने का काम पूरा हो चुका है, किस किस राज्य में अभी काम अभी रह गया है उसको और पूरा करना है। उसके बाद में तमाम बड़े नेताओं के दौरे होना इन क्लस्टर में शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पवन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। कल बड़ी बैठक बीजेपी के द्वारा बुलाई गई है और एक बड़ी खबर, आप लोगों को अलर्ट करने वाली खबर भी ये बता रहे हैं आपको। राजधानी रायपुर से कोरोना के नए मरीज एक बार फिर से मिले हैं और छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक ही दिन में 15 नए संक्रमित पाए गए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज एक बार फिर से दुर्ग में सामने आए हैं। 9 मरीज दुर्ग में सबसे ज्यादा पाए गए हैं। वहीं राजधानी रायपुर की बात की जाए तो 4 नए मरीज यहां पर भी मिले हैं। इसके अलावा मोहला, मानपुर में भी एक और कांकेर में भी एक मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि टेस्टिंग जो हुई है, आज सैंपल जो लिए गए हैं 3534 सैंपल की जांच की गई और कोरोना के इसमें 15 नए मामले सामने आए हैं। अलार्मिंग सिचुएशन होती जा रही है और ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत एक बार फिर से आन पड़ी है। इधर राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री ने दौरा किया है। अंबेडकर अस्पताल दरअसल स्वास्थ्य मंत्री पहुंच गए। श्याम बिहारी जायसवाल जो हैं आज ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और इसके बाद वो एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। श्याम बिहारी जायसवाल ने
अस्पताल का दौरा किया। अंबेडकर अस्पताल पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों की यहां पर बैठक भी ली और इसके अलावा नेत्र रोग विभाग जो है वहां जाकर उन्होंने अपनी जांच भी कराई। अस्पताल में काम में कसावट लाने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी उनके द्वारा लिया गया। छत्तीसगढ़ में कल होने वाली विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक टल गई है और यह बैठक अब बुधवार यानी कि 3 जनवरी को रखी गई है। बुधवार को होने वाली इस बैठक में कई अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है, सहमति बन सकती है, कई अहम मुद्दों पर फैसले भी लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि विष्णुदेव साय सरकार कैबिनेट की बैठक में कई अहम मामलों की जांच सीबीआई से कराने पर भी फैसला ले सकती है। पिछली बघेल सरकार की कई योजनाओं पर मौजूदा साय सरकार अहम फैसला कर सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास और मैतारी वंदन योजना पर भी निर्णय हो सकता है, कोई फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में 25 जनवरी से 25 मार्च तक प्रदेशवासियों को अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए ले जाने के ऊपर भी फैसला लिए जाने की कोई उम्मीद बन रही है। वहीं राजिम कुंभ जो लगता है, इसके अलावा अयोध्या रामलला के दर्शन समेत कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने की बात कही जा रही है। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर भी फैसला बैठक में लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय पहुंचकर विधिवत अपना पदभार ग्रहण कर लिया और पदभार ग्रहण करते ही वो एक्शन में नजर आए हैं। उन्होंने कार्यभार संभालते ही कहा कि पुरानी फाइलें खुलेंगी और दोषी अधिकारी नपेंगे। उन्होंने कहा कि 120 करोड़ के टेंडर में अनियमितता पर फाइल मंगाकर जांच कराई जाएगी। सीजीएमएससी में दवाओं की आपूर्ति में सुधार किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई भी निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत किसी मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मौजूद है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। श्याम बिहारी जायसवाल जी, आप अस्पतालों को बेहतर करने की बात कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की बात कर रहे हैं। एक बड़ी चीज है दवा की जो कमी होती है सरकारी अस्पतालों में, सीजीएमएससी उसको आपूर्ति करता है। दिक्कत यह है कि ऑर्डर के लिए भेजते समय पर दवाएं नहीं मिल पाती है। आप लगातार उस चीजों की अभी समीक्षा किए होंगे, वो बातें सामने आई होगी, तो इसको कैसे बेहतर करेंगे? आपको सभी व्यवस्थाएं बेहतर नजर आएंगी। सारी बातों की समीक्षा हो गया है और आज से ही छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तेज रफ्तार के साथ आपको जल्द ही बदला हुआ नजर आएगा। पिछली सरकार में स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड में भ्रष्टाचार हुए थे, अनियमितता दिखाई गई थी और करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे। आपके क्षेत्र का अभी मामला है, जिले का मामला है, इसके साथ ही पूरे प्रदेश का मामला है। अनुमानित 100 करोड़ रुपए का करीब अनियमितता का मामला उसमें देखा जा रहा था, फाइल दबा दिया गया है। मुझे तो इस बारे में कोई अभी मेरे जानकारी में विषय नहीं आए हैं। निश्चित रूप से अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई अनियमितता हुआ है, मेरे संज्ञान में आएगा तो उस पर जांच करवाएंगे, जांच करवाकर कार्रवाई भी करेंगे। 3 मेडिकल कॉलेज खुले थे पिछली बार, उनका भवन बनना है, स्वीकृति भी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लेट लतीफी हो रही है। अब दिक्कत ये है कि बच्चे आ जा रहे हैं पढ़ने में, उनको ट्रेनिंग देने में जो समस्याएं आ रही है। जिला अस्पताल में चल रहा है मेडिकल कॉलेज। इन तीनों कॉलेज की विस्तृत जानकारी मैंने मंगवाई है। जल्द ही उस पर जानकारी लेकर जो भी उचित होगा वो तत्काल निर्णय लेंगे। सीजीएमएससी में घोटाले लगातार सामने आते रहे हैं। अभी हाल ही में 120 करोड़ का टेंडर घोटाला जो है वो सामने आ रहा था। सरकार बदली, उसके बाद टेंडर निरस्त कर दिया गया था। संज्ञान आपके मामले में भी होगा, सीएम से भी उसकी शिकायत हुई है, पीएम तक के शिकायत रिपोर्ट गई है। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। यदि मेरे संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से उसको जांच कराएंगे और जांच कराकर कार्रवाई भी करेंगे। ये थे श्याम बिहारी जायसवाल जी, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और कार्रवाई होगी। जो दोषी अधिकारी हैं वो जरूर नपेंगे। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार नए संकल्प के साथ काम करेगी, प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जाएगी। नूतन वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, ईश्वर से प्रार्थना है।
सरकार का काम तो सरकार के बनते ही शुरू हो चुका था। नए वर्ष में छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार की तरफ से भी छत्तीसगढ़ के सभी संगी साथी को हार्दिक शुभकामनाएं। सरकार की रफ्तार तो उसी दिन से बढ़ी हुई है, आगे और ये रफ्तार बनी रहेगी। इसमें नए हिट एंड रन कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में ड्राइवर्स की हड़ताल से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा मुसीबत उन वाहन मालिकों को हुई जिनकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं था और वे पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंच गए। कुछ लोगों को लंबी लाइन में लगने और कड़ी मशक्कत के बाद डीजल या फिर पेट्रोल नसीब हो गया, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो घंटों इंतजार किए, लंबे वक्त तक लाइन में लगे रहे, लेकिन फिर भी उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं मिल पाया। कई जिलों में पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं और लोगों को निराश ही लौटना पड़ा है। बता दें कि नए हिट एंड रन कानून को और सख्त बनाया गया है। इसके तहत 10 साल की सजा और अधिकतम 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है और इसी का विरोध ट्रक यूनियन समेत ड्राइवर्स कर रहे हैं और हड़ताल पर भी बने हुए हैं। कई जगहों पर ड्राइवर्स ने चक्का जाम किया है, प्रदर्शन किया है। इससे सड़कों पर लंबा जाम लग गया। तो ये नए कानून, ड्राइवर के लिए जो नया कानून बन रहा है उसके लिए विरोध किया जा रहा है। जो ये 10 साल का सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, तो एक आम जो ड्राइवर है, चाहे किसी भी प्रकार का ड्राइवर है, वो एक आदमी 200-400 रुपये का नौकरी करके 10 लाख रुपया कहीं से पे करने के लिए सक्षम है नहीं। सीधी सी बात यह है कि हम चाहते हैं कि ये जो नया कानून आ रहा है वापस लिया जाए और जो पिछला कानून है वो उस पर कायम रहे। हमको और कुछ अलग से मांग नहीं है, जो पिछला कानून चल रहा था यथावत चलता रहे। बस हमारा निवेदन यही है सरकार से, नया नियम जो है वापस लिया जाए। जो नया कानून लागू किया है उसके अनुसार से ड्राइवर भाई लोग तो गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे, तो हम लोग अभी 3 दिन के लिए अभी हड़ताल कर रहे हैं। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो आगे और बढ़ सकता है। महोदय से हम निवेदन करेंगे कि ये नया कानून को रद्द करे और ड्राइवर भाइयों को गाड़ी चलाने के लिए अनुमति दे। यही इच्छा चाहते हैं हम लोग। गरियाबंद में नए साल पर रजगट्टी गांव में गैस सिलेंडर के रिसाव से किचन में धमाका हो गया। इस धमाके में महिला की जान निकल गई। वहीं ये घटना फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के रजगट्टी की बताई जा रही है। घटना तब हुई जब महिला खाना बनाने के लिए किचन में मौजूद थी। महिला को जरा भी भनक नहीं लगी कि किचन के अंदर गैस का रिसाव हो रहा है। जैसे ही महिला ने गैस जलाने की कोशिश की, अचानक से धमाका हो गया। आग में झुलसने की वजह से 55 वर्षीय लता विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। फिंगेश्वर पुलिस जांच कर रही है। लगभग 50-55 साल की महिला और घर में खाना बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर के फट जाने से झुलसकर खत्म हुई है और मर्ग पंचनामा कार्रवाई लिया गया है और जांच जारी है। नया साल विश्वकर्मा परिवार के लिए मातम में बदल गया। गैस रिसाव की वजह से ब्लास्ट हुआ और उस आग में झुलसकर महिला की यहीं मौके पर ही मौत हो गई। हम उस घर पर ही हैं और बताया जा रहा है कि गैस रिसाव हो रहा था और जब महिला जो है सुबह खाना बनाने गई उसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस हादसे के बाद ही से ही गांव में हड़कंप मचा हुआ है और परिवार में शोक की लहर है। ये नए साल में आप देखिए, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस हादसे के बाद से ही पूरा जो गाँव है दहला हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। बिलासपुर में अरपा नदी से रेत चोरी रोकने के लिए अब महिलाओं ने कमान संभाल रखी है। कड़ाके की सर्दी में यहां पर महिलाएं गश्त कर रही हैं। रेत चोरी की शिकायत के बाद लुखंडी की महिलाओं ने इसे रोकने का बीड़ा उठा रखा है। महिलाएं रात भर लाठी लेकर गश्त करती हैं। लुखंडी रेत घाट से रेत माफिया दरअसल देर रात को रेत की चोरी करते हैं। कई बार शिकायत हुई, लेकिन जब प्रशासन नहीं जागा और कोई कार्रवाई नहीं की गई तो महिलाओं ने खुद ही आगे आने के लिए तय कर लिया।
जितने बड़े बड़े काम किए ये तो अभी चालू किए, इससे पहले और बहुत काम कर चुके हैं। क्या क्या काम किया आप लोगों ने? कब्जा होता था, बाहर से आते थे माफिया लोग, भूमाफिया लोग, हम उतने बड़े जंगल को बचाए हैं। 40 हेक्टेयर जो ज़मीन था उसको भूमाफिया लोग बिक्री नामाम करते थे और ऐसे खाते थे, उसको जाके हमारे ये संगठन महिलाएं सशक्त महासंघ उसको भी बचाए हैं। एक यहाँ पर 1.5 एकड़ का ज़मीन था, वो रातों रात बिकने वाले थे, सभी महिलाएं मिलके श्रमदान किए और तालाब बनाए हैं। अभी ऐसे ऐसे बहुत जगह बहुत काम किए हैं, अब इसमें हैं ये। खेल मैदान के व्यवसायीकरण के विरोध में खिलाड़ियों ने रायपुर में रैली निकाली। ये खिलाड़ी रामलीला मैदान में लगने वाले खादी ग्राम उद्योग मेले का विरोध कर रहे हैं। खिलाड़ियों का ये कहना है कि खेलों की अनदेखी करके निगम खेल मैदान का व्यवसायीकरण कर रहा है। कई खिलाड़ियों ने हाथों में तख्ती लेकर रैली निकाली। खिलाड़ियों ने बीच सड़क फुटबॉल खेलकर अपना विरोध भी जताया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और तेज भूकंप यहां पर आया है और ऐसे में चिंतित वो लोग भी हैं जिनके परिजन जापान में ही रहकर या तो वहां नौकरी करते हैं या किसी काम से गए हुए हैं। खंडवा के रोहित सिंह भी ऐसे ही हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। रोहित सिंह ने एक वीडियो जारी किया है और खुद को हालांकि उन्होंने सुरक्षित बताया है। लोगों से प्रार्थना करने की अपील भी वे कर रहे हैं कि लोग सभी वहां जो लोग फंसे हुए हैं जिनकी जान जो है मुश्किल में है, उनकी जान सुरक्षित रहे, उनकी सलामती के लिए सभी लोग प्रार्थना करें, ऐसी अपील वे कर रहे हैं। 1000% दे रही है। नमस्कार एवरीवन, मैं टोक्यो में हूँ और सकुशल हूँ। भी आप भूकंप की घटनाएं सुन रहे हैं। ये इशिकावा प्रीफेक्चर है, तोयामा प्रीफेक्चर है और भी काफी सारा एरिया ऐसा है जो टोक्यो से दूर है। वहां पर स्थितियां चिंताजनक है। सुनामी की संभावना है। जापान गवर्नमेंट राहत और बचाव के लिए अपना सर्वस्व दे रही है, अपना 1000% दे रही है एंड आई बिलीव कि वो कर लेंगे। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी जापान के लिए प्रार्थना करें, सभी पीड़ितों के लिए प्रार्थना करें, बिकॉज आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थनाओं में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। बिलासपुर के 4 क्रिकेट खिलाड़ियों का रणजी ट्रॉफी के लिए चयन किया गया है। सीके नायडू ट्रॉफी के लिए भी छत्तीसगढ़ राज्य की क्रिकेट टीम की कप्तानी मयंक यादव को मिल चुकी है, जबकि रणजी ट्रॉफी के लिए वासुदेव बरेठ को कप्तान बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की रणजी टीम के लिए कुल 60 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिनमें से बिलासपुर जिले से 4 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें वासुदेव बरेठ, मयंक यादव, दीपक सिंह बघेल और शनि पांडे शामिल किए गए हैं। बलरामपुर में तातापानी महोत्सव होना है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने महोत्सव की तैयारियों को तेज कर रखा है। इस कड़ी में आज कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें महोत्सव की जिम्मेदारियां अधिकारियों को दी गई हैं। बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर 3 दिनों तक तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस महोत्सव में मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक शामिल होने वाले हैं। नए साल पर गरियाबंद में प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल घटारानी में पर्यटकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोगों ने नए साल की शुरुआत घटारानी माता के दर्शन और आशीर्वाद को लेकर की। लोगों ने प्राकृतिक वादियों के बीच अपने परिवार के साथ नए साल की खुशियां मनाई। नए साल को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और पर्यटन स्थलों में आप देखिए सैलानियों का एक बड़ा जन सैलाब हम आपको दिखा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है घटारानी और यहाँ नए साल के दिन पर आप देखिए कि लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। पहले वो माता रानी का दर्शन कर रहे हैं और इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। सैलानी यहाँ पर पहुंचे हैं, आइए जानते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, अच्छा कह रहे हैं और कह रहे हैं। ये जगह कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप बताइए। बिल्कुल, मैं कोलकाता से आया हूँ, मैं घूमने। हाँ, कोलकाता से आया हूँ। नए साल की शुरुआत कैसे कर रहे हैं? अच्छा है, बढ़िया चल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दुर्ग शहर से आए हैं। न्यू ईयर कैसे मना रहे हैं?
हम लोग घूम फिर के न्यू ईयर मना रहे हैं, जैसे कि हम लोग आज जतमई घटा रानी घूमने आए हैं और हम हर साल ऐसे ही दूसरे प्लेस में जाते हैं घूमने के लिए। माता रानी का दर्शन करके आप नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, बताएंगे कितना खास है? बहुत। देखिए पर्यटकों का ये जन सैलाब आप देखिए जो घटा रानी में उमड़ा हुआ है और ये काफी मायनों में खूबसूरत है, क्योंकि देखिए ये वाटरफॉल है, हालांकि अभी सूखा है लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ वाटरफॉल होता है और ये जो प्राकृतिक वादियां हैं ये यहाँ सैलानियों को खींच लाता है। और नए साल की जो शुरुआत है लोग धार्मिक स्थानों पर जाकर भगवान के आशीर्वाद से कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ आकर पर्यटक स्थलों में घूम रहे हैं और इस नए साल की शुरुआत काफी खूबसूरत अंदाज से कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और चलिए अब उज्जैन की बात कर लेते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ आज नए साल के पहले दिन उमड़ी है और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। उज्जैन की तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये ड्रोन शॉट से ये तस्वीरें देखिए कि कितना यहां पर सैलाब उमड़ा है। 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन ने इसकी जानकारी दी है। खास तैयारियां भी आज के दिन के लिए की गई थी कि जल्द से जल्द बाबा महाकाल के भक्त जो दूर दूर से पहुंचते हैं उनको भूत भावन बाबा महाकाल के दर्शन हो सकें, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए और एक ही दिन में 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने आज दर्शन किए हैं। उज्जैन में आप देखिए ड्रोन से तस्वीरें जो ली गई हैं उसमें आप देख पाएंगे कि जन सैलाब उमड़ पड़ा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। और कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिंदा कैफे है और यहां पर आग लग गई। कैफे में दरअसल सिलेंडर फटा है और इसकी वजह से आग लगने की घटना सामने आई है। भीषण आग लगी है सिलेंडर फटने की वजह से। हालांकि कैसे फट गया सिलेंडर ये पता नहीं चल पाया, लेकिन पहुंची है फायर ब्रिगेड मौके पर और सिलेंडर फटने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। आग को बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त कांकेर से बता रहे हैं और यहाँ ये परिंदा कैफे है जहां पर सिलेंडर फट गया और सिलेंडर के फटने की वजह से भीषण आग लग गई। हालांकि कैसे फटा ये पता नहीं चल पाया, इसकी जांच होगी तब पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आग को काबू में किया जाए और इस आग को काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को खबर कर दी गई है। फायर ब्रिगेड की टीम भी इस वक्त जो जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन सिलेंडर फटने और आग लगने की घटना जैसे ही सामने आई तो आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। देख सकते हैं आपकी तस्वीर कितनी भीषण ये आग लगी है। परिंदा कैफे बताया जाता है इस जगह का नाम जहां पर ये गैस सिलेंडर फटा है और इस आग को बुझाने के लिए काफी मशक्कत जो है वो दमकल कर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी आग ये फैल गई इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे और वजह इसके पीछे सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। लेकिन कैसे फटा सिलेंडर ये अभी साफ नहीं हो पाया। हालांकि जाहिर सी बात है कि रिसाव गैस सिलेंडर से हो ही रहा होगा तभी इतनी बड़ी घटना सामने आई। लेकिन फिलहाल आग को काबू में करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। आसपास हड़कंप मच गया था और अब फायर कर्मी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और आग को काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काफी। दादा काट लेंगे छोटे बाबा। खबर भोपाल से और बड़ी खबर है, पुलिसकर्मी ने कार से टक्कर मारी है और 5 लोगों को टक्कर मार दी है पुलिसकर्मी ने। और जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है चौंकाने वाली जानकारी है। नशे में पुलिसकर्मी धुत था, घायलों को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बेहद बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर एक पुलिसकर्मी ने 5 लोगों को टक्कर मार दी है। कार से यह टक्कर मारी गई है। नशे में बताया जाता है पुलिसकर्मी जिसने 5 लोगों को टक्कर मार दी। और वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं पूरी घटना के बारे में। वासु, क्या जानकारी, कौन पुलिसकर्मी है, कैसे ये सब कुछ हो गया? बिल्कुल, देखिए ये खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। भोपाल का निशातपुरा पुलिस स्टेशन की पूरी जो थाना क्षेत्र है वहाँ की एक घटना है। एक पुलिसकर्मी ने 5 लोगों को टक्कर मारी है और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी जो है वो शराब के नशे में था और बामुश्किल जो वहाँ पर आसपास लोग थे उन्होंने पुलिसकर्मी को जैसे तैसे पकड़ा है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन जो घायल हैं उनको
अस्पताल भी पहुंचाने का जो काम है वो किया गया है। फिलहाल सभी घायलों का जो इलाज है वो जारी है और इस पूरे मामले में पुलिस ही जांच करेगी कि आखिर जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर नजर रखें, लोगों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, वो खुद कैसे परेशानी का सबब बन गए। और जो तस्वीरें देख रहे हैं आप सामने आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि कितना हैवी ट्रैफिक वाला ये पूरा रास्ता है जहाँ पर ये घटना हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वासु हमारे सीईओ की जानकारी दे रहे थे। बड़ी घटना यहाँ पर सामने आई। पुलिसकर्मी ने ही शराब के नशे में आकर 5 लोगों को टक्कर मार दी। जख्मी लोग हैं, इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला उस पार भी जारी है।